जिन्नात या जिन, ये एक ऐसी मखलूक का नाम है जो जिस्मानी और रूहानी दोनों तौर पर दुनिया में मौजूद है और इंसानों की तरह अक्ल भी रखते हैं, लेकिन इंसानों की आंखें इन्हें देख नहीं सकती, इसलिए इनका नाम जिन रखा गया है। जिन का मतलब होता है जिसको देखा ना जा सके या जो दिखाई ना दे। जिन्नातों को आग से बनाया गया है जैसा कि इंसानों को मिट्टी से बनाया गया। जिन्नातों में भी मर्द और औरतें होती हैं। कुरान करीम में जिन्नातों को शैतान कहा गया है क्योंकि शैतान जिन्नातों में से ही है। जिन्नात और फरिश्तों का जिक्र कुरान और सुन्नत से साबित है, जिसका इनकार करना कुफ्र है। अल्लाह ने फरिश्तों को बुध के दिन पैदा किया, जिन्नात को जुमरात और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जुमे के दिन पैदा किया। चूंकि जिन्नात को आग से पैदा किया गया था, इसलिए ये जमीन पर बहुत ज्यादा दंगा फसाद और खून खराबा किया करते थे। इनको रोकने के लिए अल्लाह ने आसमानों से फरिश्तों को भेजा। ऐसी ही एक जंग में फरिश्तों को जिन्नातों का एक मासूम बच्चा मिला। उसके माँ बाप इस जंग में मारे गए थे, तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उस बच्चे को आसमानों में ले गए। अज़ाज़ील नाम का ये बच्चा बड़ा होकर फरिश्तों का सरदार बना, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने की वजह से जलील होकर जन्नत से निकाला गया और फिर इब्लीस और शैतान के नाम से मशहूर हुआ। हजरत दर्दा रजी अल्लाह अन्हुम से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने जिन्नात को 3 किस्मों में पैदा किया है। एक किस्म में सांप बिच्छू और जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हैं, और दूसरी किस्म हवा में उड़ने वाली है, और तीसरी किस्म वो है जिनका हिसाब और अजाब होगा। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुम फरमाते हैं कि बाज कुत्ते भी जिन्नात की एक ज़ईफ किस्म से ताल्लुक रखते हैं। खाने के दौरान अगर कुत्ता आकर बैठ जाए तो उसके आगे कुछ डाल दें या फिर उसे वहाँ से हटा दें। शैतान अक्सर काले कुत्ते का रूप अख्तियार कर लेता है। इसी तरह जिन्नात भी बहुत सी सूरतें बदल सकते हैं। जिन्नातों में भी मुसलमान, ईसाई, यहूदी, मजूसी वगैरह होते हैं, और इनमें भी मुसलमानों की तरह ही फिरके हैं। जो जिन्नात अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए वो मुसलमान हैं, और जिन्होंने इनकार किया वो काफिर है। इससे ये मालूम हुआ कि जो जिन्नात काफिर होंगे वो जहन्नम में जाएंगे और जो मुसलमान होंगे वो जन्नत में जाएंगे। नेक मुसलमान जिन्नात सुम सलात के पाबंद, तहज्जुद गुजार, कुरान को दिल लगाकर पढ़ते हैं। हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हुम से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स रात को नमाज अदा करे तो उसे चाहिए कि वो ऊंची आवाज में किरात करे, क्योंकि फरिश्ते भी उसके साथ नमाज अदा करते हैं, उसकी तिलावत को सुनते हैं। और मोमिन जिन्नात जो हवा में होते हैं या उसके पड़ोस में होते हैं वो भी उसके साथ नमाज अदा करते हैं। उसके अपने घर और आसपास के घरों से शैतान जिन्नात भाग जाते हैं। हजरत इब्ने इमरान फरमाते हैं कि मैं एक दिन फजर की नमाज से पहले हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में शिरकत करने के लिए गया था, तो मैंने देखा कि मस्जिद का दरवाजा बंद है और एक शख्स दुआ मांग रहा है और एक जमात उसके पीछे उसकी दुआ पर आमीन कह रही है। तो मैं ये देखकर बाहर ही बैठ गया, और फिर कुछ देर के बाद मुअज्जिन आया और उसने अजान दी और मस्जिद का दरवाजा खोला। तो मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा वहाँ पर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अकेले बैठे हुए थे। उनका रुख किबले की तरफ था। मैंने अर्ज किया कि मैं फजर होने से पहले यहाँ आ गया था और उस वक्त आप दुआ कर रहे थे और कुछ लोग आपके पीछे आमीन कह रहे थे, लेकिन जब मैं अंदर आया तो आपके अलावा किसी को भी नहीं पाया। तो उन्होंने फरमाया कि वो जिन्नात थे, वो हर जुमे को मेरे पास आते हैं। सूरह रहमान की आयत नंबर 56 में हूरों के मुतालिक अल्लाह ने फरमाया है, और ना तो उनसे किसी इंसान ने कुर्बत की होगी और ना किसी जिन ने। इस आयत से ये बात साबित होती है कि जिन्नात भी इंसानों की तरह ताल्लुक कायम करते हैं। हजरत कतादा रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि जिन्नातों की औलादें भी वैसे ही पैदा होती हैं जैसे कि इंसानों की, लेकिन जिन्नातों की नस्ल बहुत तेजी से बढ़ती है और उनकी औलादें बहुत ज्यादा होती हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर फरमाते हैं कि अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को 10 हिस्सों में तकसीम किया है। उनमें से 9 हिस्से जिन्नात के हैं और 1 हिस्सा इंसान का है। जब इंसान का एक बच्चा पैदा होता है तो जिन्नात के 9 बच्चे पैदा होते हैं। हजरत अलकमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हजरत मसूद रजी अल्लाह अन्हुम से अर्ज किया, कोई लैलतुल जिन में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था? तो आपने फरमाया नहीं, हमने एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में ना पाया, तो हमें अजीब अजीब से ख्याल आने लगे, कहीं कुफ्फार ने आप पर रात में हमला तो नहीं कर दिया, न जाने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त किस हाल में होंगे। तो मुसलमानों ने ये रात बहुत ही बेचैनी में गुजारी। जब सुबह हुई तो हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा की तरफ से तशरीफ ला रहे हैं। सहाबा ने अपनी फिक्र के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जिन्नों का एक कासिद मुझे बुलाने आया था, तो मैं उसके साथ चला गया और उन्हें मैंने कुरान पढ़कर सुनाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें साथ लिया और उनके निशानात दिखाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए तुम्हारे हाथ पर पहुंचकर पहले से ज्यादा गोश्त वाली बन जाएगी, और ये हड्डियां जिन्नातों की खुराक होगी, और हर किस्म की लीद तुम्हारे जानवरों का
चारा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन चीजों से इस्तंजा ना किया करो क्योंकि ये दोनों चीजें तुम्हारे भाई जिन्नों की खुराक हैं। जिन्नात इंसानों से डरते हैं। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक रात नमाज अदा कर रहा था कि अचानक मेरे सामने एक लड़का आकर खड़ा हो गया तो मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने छलांग लगाई और दीवार को फांद गया, और जब वो दीवार को फांदा तो मैंने उसके गिरने की आवाज सुनी। उसके बाद वो कभी भी मेरे पास नहीं आया। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जिन्नात तुमसे उसी तरह से डरते हैं जिस तरह तुम इनसे डरते हो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम से मरवी है कि आपने फरमाया, तुम लोग अपने घरों में कुरान की तिलावत किया करो। जिन घरों में कुरान की तिलावत होती है वो घर वालों के लिए खैर और बरकत का सबब बन जाता है और इस घर में मोमिन जिन्नात रिहाइश अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती वो घर वालों के लिए घर दहशत बन जाता है और खैर और बरकत कम हो जाती है और काफिर जिन्नात घर में बसेरा कर लेते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि ए इंसानों और जिन्नातों की जमात, क्या तुम्हारे पास पैगंबर नहीं आए जो तुमसे मेरे अहकाम को बयान करते और तुम्हें इस आज के दिन के लिए खबर देते। रिसालत और नबूवत के मामले में जिन्नात इंसानों के ताबे हैं क्योंकि जिन्नातों में कोई भी नबी नहीं आया। रसूलों का पैगाम पहुंचाने वाले उन्हीं जिन्नातों में से होते हैं जो अपनी कौम के जिन्नों को अल्लाह की तरफ दावत देते हैं और वो आज भी देते हैं। जिन्नातों की पैदाइश का वजूद इंसान के वजूद से पहले का है तो उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ने कोई ना कोई नबी या कोई रसूल उनमें जरूर पैदा किया होगा, वल्लाहु आलम। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आने के बाद जिन्नात नबियों के ताबे रहे हैं। अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत तमाम इंसानों और जिन्नातों के लिए कयामत तक के लिए है और इसमें कोई भी शक और शुबहा नहीं है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के बादशाह थे। दुनिया की हर शय आपके कंट्रोल में थी। हवा को हुक्म देते तो महीनों का सफर घंटों में तय कर लिया करते थे। इंसान जिन्नात हैवान सब उनके ताबे थे। सरकश जिन्नात हर वक्त हाथ बांधे हुक्म का इंतजार किया करते थे। शैतान जंजीरों में जकड़े हुए कामों में मशरूफ रहते थे। अल्लाह ने मोमिन जिन्नात और सरकश जिन्नातों को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे और उनका फरमाबरदार बना दिया था जो नौकरों की तरह उनका हर हुक्म मानते थे। ये आप अलैहिस्सलाम के लिए समंदर की गहराइयों से कीमती हीरे मोती निकाल कर लाते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो बड़ी और खूबसूरत इमारतें बनाने के शौकीन थे तो आपके हुक्म पर आलीशान इमारतों को तामीर किया करते थे और अगर उनमें से कोई सरकशी करता तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे सजा देते थे और उन्हें जंजीरों में जकड़ देते। इन जिन्नों में दो तरह के जिन्न होते थे। एक तो ईमान वाले थे जो अपने नबी का हर हुक्म फरीजा समझकर पूरा किया करते थे, लेकिन जो काफिर जिन्न थे वो अपने कुफ्र और सरकशी के बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे रहते, लेकिन उनसे हमेशा नुकसान का अंदेशा बना रहता था। तो अल्लाह ने एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया था जिसके हाथ में आग का चाबुक होता था। जिन्नातों में से अगर कोई हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म को नहीं मानता तो वो फरिश्ता उसे आग का चाबुक मारता जिससे वो जलकर भस्म हो जाता। आप अलैहिस्सलाम की नबूवत से पहले जिन्नात आसमानी दुनिया की खबर मालूम करने के लिए कोई ना कोई मौका पा ही लेते थे और फिर एक सच्ची बात को 9 मनगढ़ंत झूठी बातों में मिलाकर काहिनों को बता देते थे। इस तरह काहिनों में ये बात फैल गई कि जिन्नातों को गैब का इल्म होता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काहिन जो बात कहते हैं क्या ये सच होती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बात हक होती है उसे जिन चोरी करके अपने दोस्तों के कान में डाल देते हैं और वो उसमें 100 झूठ मिला देता है। हजरत अफवान बिन सुलैम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिन्नात इंसानों के सामान और कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम में से जो शख्स कोई भी कपड़ा उठाए या रखे उस पर बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ लिया करे क्योंकि अल्लाह का नाम मोहर की तरह काम करता है। फिर जिन्नात उन कपड़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हुम से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गंदी जगह शैतान की रहने की जगह होती है। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। जिन्नात और शैतान और दुनिया की हर मखलूक इंसान से डरती है। अल्लाह और उसके रसूल की तालीम की रोशनी में बदतरीन जिन्नातों को भी भगा देना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर जिन्नातों की वजह से कुछ लोग बीमार हो गए या उन्हें मौत आ जाए तो ये खुद अपने ऊपर जुल्म के बराबर है, क्योंकि इसकी वजह जिसमें जाली पीर फकीर और इन सन्यासियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। जिन्नात से मुकाबला करने के लिए जिक्र इलाही औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जरूर पढ़ा करें। सूरह फलक और सूरह नास को कसरत से पढ़ा जाए, लेकिन 5 वक्त की नमाज अदा करना सबसे अहम है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।